Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see homophones. Okay, this video will contain homophones with their meaning and sentences where we are going to use these homophones. Okay, this is an introductory video. इस तरीके के मैं और 9 वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा जिस हर वीडियो में 10-10 homophones होंगे. So we're going to cover almost about 100 homophones. Okay, now let's begin our video. First, your. अब your इसका मतलब होता है तुम्हारा या फिर आपका, और your ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है you are का. ये जो वर्ड है you are इसका शॉर्ट फॉर्म है your. ओके, इसका मतलब होता है तुम या फिर आप. चलो इसके रिलेटेड your के रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. इट्स योर बुक. How was your day? Your car is here. Here is your book. How's your father? Where is your room? Understood? अब हम your मतलब you are जो कि your का शॉर्ट फॉर्म है, इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं. पहले ये है फुल फॉर्म you are, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया your. ओके, चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं. You are my type. You are kidding. You are my best friend. You are a good cook. I think you are right. Understood? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. R. ये भी R है, ये भी R है. इसका मतलब होता है R मतलब हमारा, कोई भी चीज़ हमारा, ये हमारा है. ओके, और R इसका मतलब होता है किसी समय के बारे में जब आप बोलते हो, उसका 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, जब आप समय के बारे में बोलते हो तो ये आप यूज़ करते हो. चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं आर से रिलेटेड. ये आर OUR आर. दिस इज आर हाउस. वी विल डू आवर बेस्ट. वेलकम टू आवर स्कूल. आवर हाउस इज ब्यूटिफुल. दैट यूज्ड टू बी आवर कार. दे एक्सेप्टेड आवर प्रपोजल. अंडरस्टूड? अब इस आर से रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस देखते हैं. गिव मी एन आर टू कंप्लीट. आई स्टडी 2 hours a day. Here is an hour. He is an hour late. I have reached an hour ago. I will be there in an hour. Understood? चलो थर्ड देखते हैं. there या there. ओके, अब ये जो there है ये हमें बताता है कि वहाँ मतलब एक जगह के बारे में बोलता है, और ये जो there है ये हमें बताता है कि उनका मतलब किसी व्यक्ति या किसी जानवर के बारे में आप बोल रहे हो तो उनका, ये आपको मीनिंग याद रखना है. चलो there इसके रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं हम. there is no hurry. is there any doubt? He wanted to go there. There were 2 thieves. Whom did you meet there? There is no schools today. Understood? अब there ये सेंटेंस से रिलेटेड मतलब ये वर्ड से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. I like their car. They named their dog Tom. They will keep their promise. All students did their best. We must prepare their bags. Understood? चलो नेक्स्ट मतलब 5वीं की तरफ हम मूव करते हैं. अब वही है मतलब जो हमने इसके पहले देखा था there, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी s लगाया है. ओके, ये हो गया theirs और ये भी हो गया theirs. यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी s आएगा theirs. ओके, दोनों का अर्थ एक ही है, मतलब जैसे पहले देखा था वही अर्थ है. यहाँ पे theirs हो गया मतलब वहाँ, और यहाँ पे theirs मतलब उनका. ओके, चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं. There's a pen on your desk. There's a pen on your desk. यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है. There's means there is a pen on your desk. Okay. There's a new student in our class. There is a new student in our class. So there's a lot of cars in parking.
देयर इज नो चॉइस टू हर, देयर इज अ सिंगल चांस लेफ्ट। ये अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब देयर इज। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देयर्स, यहाँ पे देखिए, दिस बुक इज देयर्स, यहाँ पे भी अब एस लगाया हमने, बट इसका मतलब इज नहीं होता। ओके, जैसे यहाँ पे हमने इसका मतलब इज लिया, तो यहाँ पे इज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, आई थिंक दिस कार इज देयर्स। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ वन, वेव। वेव यानी कि बुनना। आपके घर में आपकी दादी माँ हो या फिर आपकी माँ हो, स्वेटर बुनते हैं, उसे कहते हैं वेव। मतलब आप थ्रेड को ऊपर से नीचे से करते हो तो उसे कहते हैं वेव। और ये है वी हैव, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वेव। ओके, अंडरस्टूड। चलो वेव का एक्चुअल मीनिंग देखते हैं। मेक फैब्रिक बाय पुटिंग थ्रेड ओवर एंड अंडर। जैसे मैंने आपको बोला था, जब आप कपड़े के ऊपर करते हो या फिर कोई कुछ अलग चीज़ बना रहा हो तो वेव करते हैं, तो उसे कहते हैं हम वेव। माई मदर वेव्स अ कार्पेट, माई ग्रैंड मदर लाइक्स टू वेव थिंग्स, वर्कर्स वेव स्किल थ्रेड, आई हैड बीन टॉट टू वेव एज अ चाइल्ड। अंडरस्टूड। अब ये वेव, इसके बारे में देखते हैं। इसका मैंने बोला था कि ये क्या है, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। वी हैव का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, वी। ओके, सो सेंटेंस देखते हैं। विव न्यू कार, विव नो शुगर, विव लॉट ऑफ टाइम, विव इनफ फूड, विव नो स्कूल्स टुडे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ वन, विड। अब ये जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। एक तो ये वी वुड का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है या फिर वी हैड का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ओके, और विड, विड मतलब एक तरह की घास होती है, जंगली तरह की घास है ये, जो कि हमारे गार्डन में आती है या फिर खेतों में आती है। तो वो अननेसेसरी होती है, वो बहुत शैबी भी दिखते हैं, तो उसे हम निकाल देते हैं, उसे कहते हैं विड। एक जंगली तरह की एक पौधा है वो। अंडरस्टूड। चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं। देखिए, विड ये शॉर्ट फॉर्म है वी वुड का या फिर वी हैड का। अंडरस्टूड। चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं इससे रिलेटेड। विड शावर बाथ, विड बेटर गो नाउ, विड बी अलोन आउट देयर, आई प्रॉमिस हिम विड गेट राइट ऑन इट, विड बेटर गेट मूविंग। अंडरस्टूड। अब ये विड, इसके बारे में हम सेंटेंस देखेंगे। स्मॉल वाइल्ड प्लांट, ये आपको जानकारी के लिए इसे कहते हैं एक स्मॉल वाइल्ड प्लांट है। अब सेंटेंस देखिए। वी हैव टू पुल द वेट्स, द गार्डन इज ग्रोन वेट्स, अवर गार्डन इज फुल ऑफ वेट्स, विच स्प्रैंग अप ऑन द ग्राउंड, नोबडी वांट्स वेट्स इन देयर गार्डन। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेवेंथ वन, दैट इज विल। और ये भी है विल। अब विल या इसका मतलब होता है वी विल, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसका। और विल ये आप जानते हैं जिसे पहिया कहते हैं हम, गाड़ियों में होता है हमारे। ओके, चलो कुछ इसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं। वी विल, ये जो है विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। सेंटेंस देखिए। विल डू आवर बेस्ट, विल बी देयर ऑन टाइम। अब इसे आप वी विल ऐसा भी बोल सकते हो या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो विल बी देयर ऑन टाइम। विल लेट हिम ट्राई, विल नेवर अग्री, विल कम सून। अंडरस्टूड। अब ये विल जो कि इसका मीनिंग है पहिया। ओके, आई टेक द विल, हु इज एट द विल, माई कार हैज नो व्हील्स, spin the wheel around, the wheels got muddy. Understood? चलो नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ वन, where. where, अब ये जो है where, ये है शॉर्ट फॉर्म वी आर का, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो वीर है, ये है, इसका मतलब होता है बांध। जब वाटर फ्लो होता है तो नदी के ऊपर एक छोटा सा बांध बनाते हैं ताकि जो वाटर है वो आप उसे रोक पाए किसी जगह पे। ओके, तो इसे कहते हैं बांध। चलो इसका फुल फॉर्म देखते हैं, वी आर।
ओके कुछ सेंटेंस देखते हैं इसके रिलेटेड. We're men, we're happy, we are in hurry, we're eating banana, we are not criminals. Understood? Next, अब यहाँ पे देखते हैं we're लो बैरियर टू कंट्रोल वाटर फ्लो. जैसे मैंने आपको कहा था कि एक बांध है, एक तरह का बांध है जिससे आप पानी को रोक लेते हो. ओके चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं. आई सॉ सम पीपल फिशिंग डाउन वेयर. द वेयर इज सो स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक. दे वर सिटिंग ऑन वेयर. वी टेक फोटोज ऑफ वेयर. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हिम या फिर हिम. अब दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है. इसका मतलब होता है उसे. और हिम ये जो है एक तरह का भजन होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब किसी तरह का भजन गाते हो या फिर मंदिर में हो या फिर चर्च में हो तो उस वक्त आप इसे गाते हो. ओके चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं. आई सॉ हिम. सैम बिट हिम. शी हेट्स हिम. I called him. We made him to do so. They attacked him. Understood? अब ये him इसका मीनिंग देखिए. रिलीजियस सॉन्ग टू प्रेज गॉड. जो भगवान के लिए हम गाते हैं तो एक तरह का भजन हुआ वो. ओके चलो कुछ सेंटेंस देखें. विच इज योर फेवरेट हिम. विच हिम विल यू सिंग ऑन द क्रिसमस. माई डे बिगन विथ हिम. Him is an essential part of his life. Understood? चलो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन 10th वन हील. अब हील आपको मालूम होना चाहिए. हील मतलब एड़ी या फिर आप बोल सकते हैं कि एक जो लड़कियां पहनती ना हाई सैंडल वाले हील्स, तो इस तरीके से. और हील यानी कि किसी भी बीमारी से आप तुरंत ठीक होना या फिर कोई चोट आना उससे उभरना, उसे कहते हैं हम हील. ओके चलो देखिए हील इसका मतलब होता है बैक पार्ट ऑफ योर फुट, जो आपको मालूम है. अब सेंटेंस देखिए. व्हाट हील. आई लाइक लो हिल्स. शी इज यूजिंग हाई हिल्स. आई डोंट लाइक वेयर हाई हिल्स. अंडरस्टूड. अब ये हील के बारे में देखेंगे. इसका मतलब होता है बिकम हेल्दी अगेन. जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी भी बीमारी से आप उभरते हो उसे कहते हैं हम हील. कुछ सेंटेंस देखिए. इट विल हील. सैम्स हैंड इज हीलिंग. टाइम हील्स ऑल वुंड्स. विल दिस वुंड हील. इट विल टेक टाइम टू हील हिम. अंडरस्टूड. नाउ इस वीडियो में हमने 10 होमोफोन्स देखे और उनके कुछ सेंटेंस देखे और उनके मीनिंग्स देखे. ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू. Thanks for watching my video. Please like, share, subscribe my channel. Thank you very much.